ओके लिख दीजिए अगर सब कुछ ठीक है तो, बाकी आगे बढ़ते हैं। एक आध के पास हो सकता है नहीं पूछ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, देख लीजिए जरा सब। तो एक क्वेश्चन देखिए पहले, इससे पता लग जाएगा किस तरह का है ये। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अब ये देख लीजिए कि उत्तीर्ण हुई या अनुत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण हुई, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ब्रांचिंग करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। लड़के हैं 1100 और लड़कियां हैं 900। इनमें से 50% लड़कों ने 1100 का 50%, 50/100 कर दिया, आधा हो गया, ऐसे ही आधा कर लिया 550 ने। ये क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, बाकी फेल हो गए होंगे। इतने उत्तीर्ण हो गए, बाकी फेल हो गए, इसकी ब्रांचिंग हो गई। ऐसे ही 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, जो उत्तीर्ण हुई वो 40% हुई, 900 का 40%। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, 360 हो गई। ये पास हो गई, बाकी सब फेल हो गई। अब कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो जो उत्तीर्ण है या तो हम उनका परसेंटेज निकालना है, जो पास वाले हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो अगर 100 में से घटा दें तो फेल वालों का भी परसेंटेज आ जाएगा। तो या फिर हम ऐसा करें कि पहले इनकी संख्या निकालें, फिर इनकी संख्या निकालें, फिर इनका परसेंटेज निकालें जोड़ के, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये हमारे लिए दे ही रखा है, 550 ये है और 360 ये है, दोनों को जोड़ लीजिए, 500 300 800 हो गई, यानी 910 हो गए। ये हो गए 910, 910 हुए, ज्यादा हुए, 6 5 11, अच्छा हासिल 1, ठीक है यही होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 910। अब ये 910 कैसे हैं, ये हैं पास वाले, ये पास वाले हैं। और टोटल कितने हुए, 1100 और 900, टोटल है 2000। 2000 में से बाकी कितने बच्चे, बाकी बच्चे, अब 1000 में से 2000 में से 910 घटा दीजिए, तो बाकी हो गए फेल वाले। अब या तो इनका परसेंटेज निकाल लीजिए या इनका परसेंटेज निकाल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर इनका निकालेंगे तो 910 पास हैं, कितने में से, 2000 में से, इसलिए 100 में कितना, इन्हीं का निकाल लीजिए। ये हमने काटा 2 जीरो और 2 से हमने काटा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और एक बचा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ये हमारे पास वाले आ गए। सॉरी 2000 में से, 2000 में से हुए ना 45.5। अब ये 45.5% जो आया वो आया हमारा पास वालों का।
तो 100 में से घटा करके ये पास वाले आ गए, 100 में से घटा करके बाकी जो बचा 55.5 ये आ गया फेल वालों का। तो हमें यही बताना था कि फेल वाले कितने हैं। तो जो एक साइड के होंगे, एक तरह के होंगे, उनको एक तरफ रखिए और 100 में से घटा के बाकी दूसरे टाइप के भी आ जाएंगे। एक और देखिए, एक कंपनी के 4800 कर्मचारी में से एक तिहाई पदाधिकारी है। हो गए दो तरह के लोग, कुछ पदाधिकारी हो गए, कुछ कर्मचारी हो गए। यदि पदाधिकारी की संख्या का यदि पदाधिकारी की संख्या का को कम करके आधा कर दिया जाए, कर दीजिए आधा, तो पदाधिकारियों की संख्या पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों के कंपनी के शेष कर्मचारियों के कितने प्रतिशत रह जाएगी। कितनी प्रतिशत रह जाएगी। देखिए, आंसर लिखिए। कुल है 4800, इनमें से एक तिहाई पदाधिकारी हैं। 4800 का एक तिहाई, 1/3, ये बना 3 से काट लीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 6 18, 1600। ये क्या है? पदाधिकारी। बाकी अन्य हो गए। यदि पदाधिकारियों की संख्या आधी कर दी जाए, इनकी आधी कर दी जाए, इसका कंडीशन हो गई आधी, तो 1600 की आधी हो गई 800। तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारी, कंपनी के शेष कर्मचारी कितने हुए? टोटल थे 4800, 4800 में से पदाधिकारी 1600 माइनस कर दीजिए, तो बचे 3200। जो अन्य कर्मचारी बचे वो 3200 बचे। अब कह रहा है कि कंपनी के शेष कर्मचारियों की कितने परसेंट रह जाएगी। जो पदाधिकारी हैं वो कितने परसेंट हैं? पदाधिकारी हैं 800। वो किसकी सापेक्ष? ये जरूर देख लीजिए किसके सापेक्ष। कंपनी के शेष कर्मचारियों की, और शेष कर्मचारी हैं 3200। ये 3200 का कितना परसेंट है? गुणा 100। 3200 में 800, इसलिए 100 में कितना? तो ये कटा 8 से 4 बार, 832, और 4 से ये कटा 25, ये 25% आ गई।
आंसर लिखते जाइए। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात, उसमें स्त्रियों पुरुषों का अनुपात 43:40 है। 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? साक्षरों की कुल संख्या पूछिए। यह है कुल जनसंख्या 3,11,250। इसमें से स्त्री और पुरुषों का अनुपात है इतना और इतना। तो इसमें स्त्री कितनी है? 43। 43 भाग है कितने का? कुल है 3,11,250। ये कितने के बराबर है? इनका जो अनुपात है वो अनुपात है 43:40। एक मिनट रुकेंगे। चलिए आगे और बढ़ते हैं।
अब ये 3,11,250 है, ये कितने के बराबर है? इस अनुपात के टोटल के बराबर होगी। और ये अनुपात कितना है? 43:40। 43:40 है ये। इसका हमने टोटल कर दिया, ये हो गया 83। ये 83 के बराबर हो गया। जब 83 बराबर इतना, तो हमें चाहिए स्त्रियों का अनुपात, और स्त्रियों का अनुपात है 43। तो 43 बराबर कितना? 43 बराबर कितना? इसको काटी पीटिए, देखिए कितना आ गया। ये स्त्रियों की संख्या आ गई। जरा काट पीट लीजिए इसको। ये आ गई स्त्रियों की संख्या। ठीक, अब टोटल में से इसको घटा दीजिए, टोटल में से घटा दीजिए। जब टोटल में से आप इसको घटाएंगे स्त्रियों की संख्या को, तो ये आ जाएगी पुरुषों की संख्या। ये पुरुषों की संख्या आ जाएगी। देख लीजिए कितनी आ गई। अब कह रहा है यदि पुरुषों में से साक्षर की संख्या 24% हो, जो पुरुष हैं, जो भी पुरुष आए हैं उसमें साक्षर की संख्या कितनी है? 24%। इनका 24% निकाल लीजिए, ये 24% आ जाएगी। साक्षर की संख्या 24%, जो भी आ रही हो, तो देख लीजिए। साक्षर की संख्या का 24%, हाँ पुरुषों का 24%, जितने पुरुष आए थे उनका 24% हो गया। और स्त्रियों में 8%, ये जो स्त्री आई थी इनका 8% निकाल लीजिए। ये निकाल लीजिए कितना आ गया। तो जो भी आया इन दोनों को टोटल कर लीजिए, टोटल जो करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। लगाइए, भेजिए लिख करके। ये 48,900 आ रहा होगा आंसर। ठीक आ गया। चलिए फिर से देख लीजिए, स्त्री हमने कैसे निकाली? ये स्त्रियों का अनुपात है, ये पुरुषों का अनुपात है। कुल अनुपात तो ये और ये मिला करके हुआ, और ये हुआ 83। यानी 3,11,250 जो संख्या है कुल, ये कुल संख्या कितने के बराबर है? 83 अनुपात के बराबर है। इसलिए 43 बराबर कितना? 43 बराबर निकालेंगे तो ये आ गई स्त्रियों की संख्या, बाकी घटा करके ये आ गई पुरुषों की संख्या। ये पुरुषों की संख्या आ गई। जो स्त्रियों की संख्या आई है उसका 8%, देखिए क्लियर कह रहा है, स्त्रियों में से 8% क्या है? साक्षर हैं। ये साक्षर हैं, तो इसका 8% आपने निकाला। 8% जो भी आया ये साक्षर हो गया। इधर पुरुषों का 24% जो भी आया ये पुरुषों का साक्षर हो गया। इसको और इसको आपने ऐड कर दिया तो ये कुल साक्षर हो गया। कुल साक्षर कितने हैं? अगर ये कहता कुल साक्षर का प्रतिशत बताइए, तो 48,900 है कितने में? 3,11,250 में। इसलिए 100 में कितना, ये आ जाता है यहां पर परसेंटेज। अब अगला देखिए, एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं। एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। ये ध्यान रखिए कि परसेंटेज है या संख्या है। यहां संख्या है 20 और 30। 20 और 30 विद्यार्थी हैं इन सेक्शनों में।
इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्रमशः 80 और 60 है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? कितना आ गया आंसर? अब ये उत्तीर्ण का भी पूछ सकता है, ये अनुत्तीर्ण का भी पूछ सकता है प्रतिशत, दोनों तरह का पूछ सकता है। यहां पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। 2 सेक्शन थे, इसमें 20 थे और इसमें 30 थे। इसमें उत्तीर्ण हुए 80%, इसके 80% उत्तीर्ण हुए, 20 का 80% और इसमें 60 हुए, 30 का 80%। ये 80% को सीधे सीधे लिख लिया करें, ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, डायरेक्ट 4/5 लिख लिया करें। तो 5 चौक 20, 4 चौक 16 तो हो गए ये पास, और ये 5 है 6 चौक 24 हो गए ये, यानी टोटल पास हुए 16 और 24, 40। चालीस पास हुए टोटल, और यही पूछ रहा है पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, दूसरा ये 60% है, ये देखिए ये 60% है, तो 60% है तो ये हो गया 20 पंजे 100, 20 तिया 60, तो 6 तिया 18 बनेगा ये 18। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 34 आ गया ये। 34 हैं आपके कितने में? कुल हो गए 20 और 30 50, 50 में है 34, इसलिए 100 में कितना? ये हो गया 34 दूनी 68, ये 68% आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रतियोगी परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कुल अभ्यर्थियों का 1/4 1/4 लिखित परीक्षा में चयनित किया गया। तथा कुल चयनित अभ्यर्थियों का
पंचमांस, पंचमांस 5 मांस हो गया, अंतर्वीक्षा में चयनित किया गया। अंतर्वीक्षा में चयनित किया गया। तथा वाद विवाद में %60 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कैलकुलेशन करते जाइए। आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब एक तरफ से चलते जाइए। कुल अभ्यर्थी थे 20,000, 1/4 रिटन में चयनित किए गए, यानी लिखित में चयनित हुए 1/4। कुल थे हमारे पास 20,000। अब इनमें से जो रिटर्न में पास हुए वो 20,000 का कितने % हुए? 1/4। 4 से काटा इसको 5, ये 5,000 हुए लिखित परीक्षा के लिए। अब इनमें से अंतर्वीक्षा को बुलाया गया। पंचमास 1/5, यानी 5,000 का 1/5 बुलाया गया इसके लिए, यानी 1,000 को कॉल किया गया। फिर वाद विवाद में 60%, जीडी में 60%, 1,000 का 60%, यानी 600। अब कह रहा है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, अंतिम रूप से चयनित हुए 600, अंतिम रूप से चयनित हुए 600, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल अभ्यर्थियों का कितना % है? कुल अभ्यर्थी हैं 20,000, तो 600 चयनित हुए 20,000 में, इसलिए 100 में कितना? काट पीट कीजिए, 2 और 2 4 जीरो से, ये 4 जीरो हो गया, ये 3%, 3% रहा कुल में। एक और लिखिए, एक गांव में 700 पुरुष और 500 महिलाएं थी। संख्या दी है ना कि %। यदि महामारी के कारण %20 पुरुष और
40 महिलाओं की डेथ हो गई। हिडन कर दिया 40 महिलाएं, परसेंटेज नहीं है, यहां परसेंटेज है। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कहां परसेंटेज है कहां संख्या है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी? दीजिए जवाब। 700 पुरुष थे और 500 महिलाएं थी। महामारी के कारण 20% पुरुष की डेथ हो गई, 700 का 20%। एक 140 की डेथ हो गई, पुरुषों में 140 की, और 40 महिलाओं की डेथ हो गई, इसमें से 40 की डेथ हो गई, ये डेथ हो गई, मर गई, यानी कुल मर गई 180 लोग मर गए टोटल में। कह रहा है कि जनसंख्या की पूर्ण सुरक्षित कितनी थी? टोटल थे कितने? 700, 500, 1200। ये टोटल 1200 थे, 1200 में से 180 मर गए, तो शेष कितने बच्चे? 1200 में से 180 घटा दीजिए। 1020 बच गए, ये सेफ है। तो इनका परसेंटेज निकाल लीजिए। 1020 कितने में? 1200 में। 1200 में 1020 सुरक्षित हैं, इसलिए 100 में कितने होंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से इसको भाग लगाइए, 12 अट्ठे 96, 4 बचे, 4 और 2 6 बचे, 12 पंजे 60, 85% आ जाएगा। आंसर को लिखते जाइए। और देखिए, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछिए केवल।
ज्ञात कीजिए। 2,96,000 टोटल है। पुरुष कितने हैं? 1,66,000। महिलाएं कितनी बची? 2,96,000 में से 1,66,000 माइनस कर दीजिए। 3 जीरो आ गए। 6 में से 6 घटाया 0 बचा। 9 में से 6 घटाया 3 बचा। 1,30,000। 1,30,000 स्त्रियां हो गई। अब कह रहा है कुल पुरुषों का 70%, हाँ, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। तो अगर इनमें से शिक्षित अगर हम निकालें तो आधी शिक्षित होगा इसमें से। 1 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। 1,48,000 टोटल शिक्षित है कुल व्यक्तियों का। और कह रहा है कि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है। कुल पुरुष हैं 1,66,000। इनका 70% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। 0 0 7 42, हासिल 4, 7 42 और 4 46, 7 और 4 11, यानी 1,16,200। ये हैं पुरुष शिक्षित। अब हमसे पूछ रहा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी शिक्षित, इसमें से ये घटा दीजिए। 1,16,200 घटा दीजिए। ये पुरुष घटा दिया हमने, शिक्षित पुरुष। 8 यहां रह गया, 7 में से 1 बच्चा और 4 में से 1 घटाया 1 बच्चा। ये आ गया। 1,48,000 में से 1,16,200 हमने माइनस कर दिया। नहीं है, 3 आएगा। 3 आएगा, 4 में से 1 घटेगा 3। 31,800 ये महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित है। इनका परसेंटेज भी पूछ सकता। 31,800 हैं कितने में? 2,96,000 में, इसलिए 100 में कितना, ये आ जाता है इनका परसेंटेज। तो कीजिए इस तरह के क्वेश्चन, और कल के लिए इस तरह के और क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मिसलेनियस फॉर्म में लेते हैं। ये नहीं लिख पाए हैं तो यूट्यूब से जाइए, यूट्यूब पर देख लीजिए इनको फिर से। और फिर भी प्रॉब्लम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आया है तो वहीं पर कमेंट कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब वो किसी को अगर कोई बात अगर कहनी है तो हम सभी के लिए ओपन कर रहे हैं। भाई जिन्हें कुछ नहीं बात करनी है वो जा सकते हैं, वो फ्री है पूरी तरह से। किसी को कोई बात करनी है तो रुके रहिए, बाकी जाते रहिए। बोलिए अगर किसी को कोई बात करनी है तो। चलिए यहीं पर एंड करते हैं।